चैप्टर 2 में हम लोग सॉल्यूशन पॉइंट में हैं। सॉल्यूशन पॉइंट में हम लोग 2 पॉइंट का स्टडी अभी तक किए हैं। ध्यान दो इधर। पहला पॉइंट क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और दूसरा पॉइंट डाइल्यूटेड सॉल्यूशन क्या है। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक हो गया आपका डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, और दूसरा क्या हो गया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये लास्ट पॉइंट हो चुका है लास्ट क्लासेज में। ये पॉइंट डाइल्यूट और कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। डाइल्यूट का मतलब वाटरी सॉल्यूशन, वह सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा अदर सॉल्यूशन के अपेक्षा में कम होंगे, हम उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा अदर सॉल्यूशन के अपेक्षा में ज़्यादा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। लास्ट टाइम हमने बनाया था, मान लेते हैं कि कॉमन सॉल्ट लिया हमने और कॉमन सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, तो हमें क्या मिला, ब्राइन सॉल्यूशन यानी साल्ट सॉल्यूशन मिले। इसका रिक्विजिट अमाउंट कितना हमने लिया, 100 ग्राम, और इसको लिया हमने 95 ग्राम, और इसका ग्राम कितना हो गया, 5 ग्राम। यानी 5 ग्राम सॉल्ट को हम 95 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व किया, तो सॉल्ट सॉल्यूशन कितना ग्राम मिला, 100 ग्राम मिला। हम इसे सैंपल 1 मान लेते हैं, सैंपल ए। क्लियर। तो जब भी हम डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन का स्टडी करेंगे तो 2 सॉल्यूशन के बीच कंपेयर करके करेंगे। अगर दूसरा सॉल्यूशन लेते हैं 10 ग्राम सॉल्ट का और 90 ग्राम वाटर का, तो कितना ग्राम मिला हमें, 100 ग्राम मिला। इसको हम सैंपल बी मानते हैं, और इस सैंपल बी में सॉल्यूट की मात्रा कितना है, तो जिस सॉल्यूशन में कंपेयर करेंगे तब जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कम होंगे वो सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा, तो ये कहलाएगा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के नाम से जाना जाएगा। और जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा अदर सॉल्यूशन की अपेक्षा में ज़्यादा होंगे उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। अगर 3 सॉल्यूशन हम लेते हैं, एक और सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें कि हमने क्या किया, 15 ग्राम सॉल्ट लिया, तो कितना ग्राम लेंगे हम, 85 ग्राम, तो 100 ग्राम मिला। अब इस 3 सॉल्यूशन में कंपेयर कीजिए, इसको हमने सैंपल से बना दिया। तो 2 सॉल्यूशन में डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड का हमने एग्जामिन कर लिया। अगर 3 सॉल्यूशन हमारे पास है तो सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी में सॉल्यूट की मात्रा सॉल्यूशन सी के अपेक्षा में कम है, सो सॉल्यूशन ए एंड बी इज़ डाइल्यूटेड एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉल्यूशन ए एंड बी आर डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड किसके अपेक्षा में, एज कंपेयर टू सॉल्यूशन सी, एज कंपेयर टू सॉल्यूशन सी। देन सॉल्यूशन सी इज हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एज कंपेयर टू ए एंड बी। देन सॉल्यूशन सी इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कोई दिक्कत समझने में, सॉल्यूशन का डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो सॉल्यूट के अपेक्षा में अगर हम स्टडी करते हैं तो हम ये भी तो कहते हैं कंसंट्रेशन किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, सॉल्यूट के मात्रा के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन amount of solute particles
कोई दिक्कत समझने में? लेकिन अब ध्यान दो, हम रिस्पेक्ट किया सॉल्यूट को, तो उस माध्यम से हमने डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड का एग्जामिन किया। अगर हम रिस्पेक्ट करेंगे वाटर को, तो जिसमें वाटर की मात्रा सबसे कम होंगे वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन अदर सॉल्यूशन की अपेक्षा में, और जिसमें वाटर की मात्रा सबसे ज़्यादा होगा वो डाइल्यूटेड, और सबसे कम हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? अरे वाह, सबसे कम किस में है? तो दिस इज़ कंसंट्रेटेड, दिस इज़ डाइल्यूटेड एंड दिस इज़ डाइल्यूटेड। इस दोनों में कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा पानी किस में है? तो डाइल्यूटेड, और ये क्या कहलाएगा? कोई दिक्कत होगा? यानी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का सॉल्यूट के ऊपर भी निर्भर कर सकता है, साथ ही साथ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर भी। लेकिन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के आधार पे कंसंट्रेशन किसके ऊपर निर्भर करेगा? सॉल्यूट के ऊपर, और सॉल्यूट के ऊपर कंसंट्रेशन निर्भर करेगा। तो कंसंट्रेशन का कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं? हम कैसे कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का निकाल सकते हैं? समझ में आ रही है ना? तो कैलकुलेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कैलकुलेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालने के लिए कई तरह का प्रोसेस होता है, लेकिन हमारे कोर्सेज में मात्र 2 ही तरह का प्रोसेस का स्टडी करना है। पहला क्या कहलाता है? मास परसेंटेज, दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा मास पर वॉल्यूम परसेंटेज, चौथा ppm। ppm कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन को क्या कहते हैं? ppm के नाम से जानते हैं। पांचवा कहलाता है मोलैरिटी। मोलैरिटी पहला मास परसेंटेज, दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा मास पर वॉल्यूम परसेंटेज, चौथा ppm। क्या बोला गया है? पार्ट्स पर मिलियन। पांचवा मोलैरिटी, छठा कहलाता है मोलैरिटी, सातवां मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, आठवां नॉर्मेलिटी, एंड 9 फॉर्मेलिटी। क्लियर? इतना कंसंट्रेशन निकालने का प्रोसेस होता है। हमें इस 4 प्रोसेस का स्टडी करना है 9th क्लासेज में, और जब हम 11th में जाएंगे तो ये सारे प्रोसेस का स्टडी करना होगा। क्लियर? इसमें पहला हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, पहला भाई मास परसेंटेज किसे कहा जाता है? तो सबसे पहली बात, मास परसेंटेज को जो डिनोट किया जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाई W/W। ये आप वाइंटमेंट में खरीदते हैं, उसमें देखिए क्रीम वगैरह खरीदते हैं, उसमें देखिए कोई इंग्रेडिएंट दिया हुआ रहेगा इतना % वेट बाई वेट। वेट बाई वेट का मतलब क्या हो गया? वहाँ पे क्या बता रहा है आपको? मास परसेंटेज बता रहा है। सपोज करो हमने क्या लिया? ग्लूकोज लिया, और इस ग्लूकोज को हमने वाटर में डाल दिया तो क्या बना? ग्लूकोज सॉल्यूशन बना। अब ग्लूकोज सॉल्यूशन का मात्रा कितना होना चाहिए? 100% बाई मास। ओके, 100% बाई मास का मतलब क्या हो गया? 100 ग्राम हो गया ना, बाई मास में ना है। बाई मास में है तो क्या हो जाएगा? यूनिट। ग्राम हो जाएगा 100
ग्राम ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब इस 100 ग्राम ग्लूकोज सॉल्यूशन में ग्लूकोज की मात्रा कितना डिज़ोल्व है, समझ में आ रही है कि नहीं। 100 ग्राम आपने ग्लूकोज लिया, अब उस 100 ग्राम ग्लूकोज में ग्लूकोज की कितनी मात्रा घुले हुए हैं, 5 ग्राम 10 ग्राम कितना मात्रा घुला हुआ है। तो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज dissolves in per 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, यही कहलाता है मास परसेंटेज। कहने का मतलब क्या है, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, द मास ऑफ सॉल्यूट dissolves in per 100 ग्राम, yes, it is defined as the mass of glucose dissolved in per 100 ग्राम of solution, glucose solution. Suppose A प्लस बी बराबर क्या हुआ, ए बी हो गया। तो मास ऑफ ए बराबर डब्ल्यू ए मानते हैं, समझ में आ रही है कि नहीं। दो कंपोनेंट मिला तो सॉल्यूशन बनाया, तो मास ऑफ कंपोनेंट ए बराबर डब्ल्यू ए, मास ऑफ कंपोनेंट बी बराबर डब्ल्यू बी होगा, डब्ल्यू बी एंड मास ऑफ कंपोनेंट ए बराबर डब्ल्यू ए मान लिया। तो मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर डब्ल्यू ए भी मान लेते हैं ना, समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए बराबर डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू ए बी इंटू, आप कितना परसेंट ले रहे हैं, 100% बाई मास ऑफ सॉल्यूशन ले रहे हैं ना, तो 100% से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आ रही है। तो मास परसेंटेज किसका निकल जाएगा, ए का। सिमिलरली मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट बी बराबर डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू ए बी इंटू 100% होगा कि नहीं होगा। लेकिन ऐसे भी तो ना निकाल सकते हैं, मास परसेंटेज ऑफ बी बराबर 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ ए, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। 100 में से 100% में निकालना है ना, तो मास परसेंटेज कंपोनेंट का ए निकाल लिया 100% में, तो 100% में से ए का कंपोनेंट मास जो है उसको हम माइनस कर देंगे, तो बी का मास निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो हम दूसरा फार्मूला अप्लाई करके मास परसेंटेज ऑफ बी बराबर 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ 100% में निकाल रहे हैं ना। तो आप इस कैलकुलेशन को ऐसे नहीं करके आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। सपोज करो कि 10% वेट बाई वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा, 10% वेट बाई वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हो गया, 10% का मतलब 10 ग्राम,
वेट बाई वेट न है, मास में है। यानी कि आपका ग्लूकोज सॉल्यूशन 100% लिया आपने, तो 100% ग्लूकोज सॉल्यूशन में ग्लूकोज सॉल्यूशन आपने तब न बनाया जब ग्लूकोज को वाटर में डिज़ोल्व कर दिया। तो ये कितना परसेंट है? 10% वेट बाई वेट है। क्लियर? ये कितना परसेंट है? 100% है। दैट मीन्स कि ये कितना परसेंट है? 90% है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिज़ोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर टू मेक 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। यही ना कह रहा है? क्या कह रहा है? 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolves in 90 gram of water to make 100 ग्राम ग्लूकोज सॉल्यूशन। मान लेते हैं कि 0.9% वेट बाई वेट ब्राइन सॉल्यूशन लिखा हुआ रहेगा। 0.98% वेट बाई वेट ब्राइन सॉल्यूशन। इस पॉइंट को यहाँ पे बढ़ा देना। अरे यार पानी गिर रहा है इधर तो, करो ठीक करो उसको। अच्छा पहले इसको बना उतार लो, पहले कैलकुलेशन भी करना है, पहले इसको उतारो, ऑफ कर दो।